हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर स्फीयर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक pressure on uniformly charged conductor sphere देखो, ये हमने लिया कोई कंडक्टर स्फीयर और इस पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। तो देखो, इस तरह से ये जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है यूनिफॉर्मली इस पर, तो यहां एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जैसे एक तो विदाउट चार्ज था और जैसे ही चार्ज था तो देखो इसका ईच सेगमेंट ऑफ कंडक्टर स्फीयर, जैसे इसमें कोई पॉइंट चार्ज dq है तो ये नेक्स्ट सेगमेंट को क्या कर रहा है, रिपेल। ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल। इधर जो सेगमेंट है ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको। तो देखो अल्टीमेटली ये सब एक दूसरे को रिपेल करने के लगे हुए हैं। तो ये एक दूसरे को रिपेल करने के लिए लगे हुए हैं। तो देखो ये इधर है, इधर, तो अल्टीमेटली जो कंडक्टर सरफेस पर किधर फोर्स लग रहा है, फील कर रहे हो, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। समझ में आई कि नहीं बात? ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो प्रत्येक टुकड़ा एक टुकड़े से, ईच पीस से दूर भाग रहा है। तो इट मींस ये यदि फ्लेक्सिबल होता और हमें रेडियस की बात पूछी जाती तो ड्यू टू चार्ज रेडियस विल बी इंक्रीज। इसकी रेडियस लगातार क्या होती, इंक्रीज होती है ना। तो अब ये फोर्स कितना हमें कैलकुलेट करना है कि डायरेक्शन तो हमने समझा कि डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो अब फोर्स कितना लग रहा है, तो हम देख रहे हैं कि एक पार्ट इस पर फोर्स लग रहा है, ये इस पर लगा रहा है, ये इस पर लगा रहा है, ये इस पर लगा रहा है। इस तरह से ईच पार्ट एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है। तो हम इस पार्ट पर कोई एक स्मॉल पार्ट, जैसे हमने एबी पार्ट लिया यहाँ पे, इस पे हमें फोर्स फाइंड करना है, इस टुकड़े पर फोर्स फाइंड करना है। इसका एरिया कितना ले लेते हैं, डी ए ले लेते हैं। इस पे चार्ज कितना ले लेते हैं, डी क्यू ले लेते हैं। इसका चार्ज ले लिया डी क्यू और एरिया ले लिया डी ए। ठीक है, अब इस पार्ट पर रिमेनिंग पार्ट के कारण कितना फोर्स लगेगा, तो हमने पढ़ा कि फोर्स जब भी हम किसी चार्ज पर, तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे, Q इंटू ई। तो Q तो हमारे पास देखो ये चार्ज आ गया, लेकिन इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है। ई और हो तो हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं कि नहीं बेटा? फोर्स क्या होता है समझ में आई कि नहीं? F इक्वल टू क्यू ई। क्यू हमने एक पार्ट चूज किया जिसका डी क्यू, और ई रिमेनिंग पार्ट का इंटेंसिटी कितना है। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो हम क्या तरीका अपनाते हैं, इस छोटे से पार्ट को हमने सेपरेट किया है। ठीक है, ये ए बी पार्ट ले लिया, लेकिन इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो स्फेरिकल पार्ट लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये रिमेनिंग पार्ट है इसका, हमने इसको कट करके अलग किया। अब हमें बात करनी है, देखो, इंटेंसिटी इनसाइड एंड इंटेंसिटी आउटसाइड। आप देखो यहां पर जो चार्ज था, इस चार्ज को हमने लिया डी क्यू, इस स्मॉल एरिया को लिया डी ए। ओके, पार्ट लिया डी ए और इस चार्ज को हमने माना डी क्यू। रिमेनिंग चार्ज लो। ठीक है, तो हम ओके, और इस पर हम इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट मैं ले रहा हूं इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, और P कहां है, इनसाइड द कंडक्टर। ये ध्यान रखना, P कहां पे है, इनसाइड द कंडक्टर। देखो मैं लॉजिकली बात करूं, इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पार्ट
तो इस P पॉइंट पर मैं जा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस P पॉइंट की, यहां बात कर रहा हूं। तो ड्यू टू दिस पार्ट परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, and due to this part also perpendicular and outward. Due to this is perpendicular and outward, and ये भी पॉजिटिव चार्ज है, perpendicular and outward. तो यहाँ P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप लोग देखो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, EP यहाँ निकालना है। According to relation E1 and E2 are opposite direction, then E1 minus E2, और हमें पता है EP इक्वल टू क्या है, 0। क्यों? इनसाइड कंडक्टर हमेशा इंटेंसिटी क्या होती है भाई, 0 होती है कि नहीं? ठीक है, पता है सर, ये तो हमें इनसाइड क्या होती है, 0 होती है। तो इनसाइड 0 होती है, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, E1 इक्वल टू E2। तो ये बहुत ही काम का रिलेशन हमारे पास आ गया है कि इस कंडक्टर का कोई भी पार्ट हो, छोटे से छोटा स्मॉल पार्ट, उसकी इंटेंसिटी रिमेनिंग पार्ट के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगी। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी, क्या हमारे पास ये देखो पूरा कंडक्टर है और इस कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट अलग कर लिया, अब बताओ इस रिमेनिंग पार्ट की इंटेंसिटी कितनी है? तो हम इस छोटे से पार्ट को कैसे कैलकुलेट करें? मैं इस पार्ट को वापस यहाँ लगा देता हूं, वापस लगाते हैं यहाँ कैसा हो गया, 0। तो देखो इस स्मॉल पार्ट ने इस रिमेनिंग पार्ट को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, मतलब इस पार्ट की इंटेंसिटी रिमेनिंग पार्ट की इंटेंसिटी के इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये हमने चेक कर लिया कि नहीं भाई, ये हमने चेक कर लिया ना, तो ठीक है कि हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रहेगा, प्रूव भी कर लिया। अब मैं बात करता हूं सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं। देखो सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट का मतलब इंटेंसिटी एट पॉइंट Q, EQ इक्वल टू, आप देखो Q पॉइंट पर, आप लोग देखो Q पॉइंट यहां है, तो Q पॉइंट पर इंटेंसिटी देखना है मुझे, ड्यू टू दिस पार्ट, ड्यू टू दिस पार्ट E1 परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट, अरे समझ रहे हो क्या, कहीं कोई दिक्कत है क्या, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस। तो EQ इक्वल टू, अब आपके समझ में आई ना कि EQ इक्वल टू है E1 प्लस E2, एंड हमें पता है EQ इक्वल टू इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके कारण है भाई ये किसके कारण है, ड्यू टू कंडक्टर प्लेट, ड्यू टू कंडक्टर प्लेट। जब हम इसका एक स्मॉल पार्ट सा ले लिया, तो ये किस तरह बिहेव करेगा, एज लाइक एज ए कंडक्टर प्लेट। तो हम EQ की वैल्यू ये पुट करें, देखो यहाँ EQ की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E1 प्लस E2, इसको इक्वेशन नंबर 2। देन कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट हमें प्रूव कर रहा है कि E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू, मैं क्या सपोज कर लूं, E, और जब मैं E सपोज कर लूं तो देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E प्लस E कितना हो गया, 2E, और यहां से E का फॉर्मूला आ गया मेरे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या फॉर्मूला आ गया भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही तो हमें चाहिए था, इंटेंसिटी निकालनी थी, अब हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन स्मॉल पार्ट dA। तो इलेक्ट्रिक फोर्स DF इक्वल टू क्या लिखा हूं, dQ इंटू E, और यहां मेरे को पता है dQ का वैल्यू कितना है, सिग्मा इंटू DA। सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया कितना मान लिया, सिग्मा, DA एरिया पर कितना होगा, सिग्मा इंटू DA। और इंटेंसिटी E का फॉर्मूला क्या आया, यहां से देख लो कितना आया भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की वैल्यू पुट कर दो, DF इक्वल टू सिग्मा DA इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ देखो DF का जो फॉर्मूला है हमारे पास, DF इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DA। टोटल फोर्स की बात करूं मैं, F इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DA, इंटीग्रेशन करूंगा, कैसा कंडक्टर लिया, स्फीयर लिया, तो स्फीयर के लिए हमारे पास
फॉर्मूला यहाँ से देखो क्या आ गया भाई, यहाँ से जो फॉर्मूला हमें मिल रहा है F इक्वल टू क्या मिला, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई r स्क्वायर। तो इज दिस क्लियर? देखो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, या मैं F इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू a भी लिख सकता हूं। तो यहां से देखो आप लोग, अब मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट एरिया, समझ गए क्या सर? ये तो आप प्रेशर की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हमारे पास बच गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमें इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला मिल गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक प्रेशर। आगे बात समझ में? ठीक है। अब हम एक चीज और निकाल सकते हैं, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, किस पर? एनर्जी डेंसिटी। किसकी बात कर रहे हैं हम? एनर्जी डेंसिटी। अब हमने देखा कि जो कंडक्टर स्फीयर रहेगा, इस कंडक्टर स्फीयर पर एक फोर्स लग रहा है आउटवर्ड, क्योंकि ये चार्ज स्फीयर है, और इस पर बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा है ड्यू टू चार्ज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। इस तरह से इसका रेडियस हमने सपोज किया कितना है, r है। इसका रेडियस r है। यदि मैं इसके अगेंस्ट इसको डेल्टा r डिस्प्लेस कर देता हूं इस तरह से, या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, इस तरह से हम इसको करें, तो वर्क किसके अगेंस्ट होगा भाई? तो देखो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स stored as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर स्फीयर। W जो होगा ये U के रूप में, और W क्या ले सकते हैं? FDR, जो हमने यहाँ पे लिया है FDR। ओके, और अब फोर्स की वैल्यू पुट कर दो, F की वैल्यू पुट कर दो भाई। F की वैल्यू देखो वहां से लेके आओ, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई r स्क्वायर, और इनटू क्या हो गया? dr। और देखो ये क्या हो गया भाई? एरिया इनटू थिकनेस। क्या लिख दो इसको, बोलो तो? एरिया इनटू थिकनेस, U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू V। और अब देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेता हूं मैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U by V इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो दिस इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहेंगे? एनर्जी डेंसिटी। तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया है भाई, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान रखना E इक्वल के कंडक्टर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा इक्वल टू E इनटू, तो सिग्मा की वैल्यू देखो ये जो अपने पास है ये यहाँ पुट करो, तो हमारे पास एक एनर्जी डेंसिटी का एक और फॉर्मूला आ गया, क्या? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज एनर्जी डेंसिटी। बहुत ही काम का फॉर्मूला है। और यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन क्या है? dimensions of 1 upon epsilon naught E स्क्वायर is ऐसे। तो कई बच्चे पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, जरूरत ही नहीं है। हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी और इक्वल टू किसके? प्रेशर, और प्रेशर का क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट मींस m1 L1T - 2 अपॉन L2, और रिलेशन मिल गया m1 L - 1T - 2। दिस इज द फाइनल रिलेशन।
तो आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो आप पढ़ते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर देखना न भूलिए, उसमें हम कुछ खास कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स लेके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।